जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये वीडियो हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स पे कि ट्विन फ्लेम्स अगर आप हो तो आपको क्या क्या साइंस मिलते हैं। क्या वाकई में आप ट्विन फ्लेम हो? क्या सच में ट्विन फ्लेम कंसेप्ट जो भी बोला जा रहा है वो सच है, या फिर ट्विन फ्लेम जैसे लोग कह रहे हैं वो डोंग है, या फिर ट्विन फ्लेम जस्ट एन इंडस्ट्री है, कुछ लोग हैं, कुछ तरीके हैं। क्या हर किसी का ट्विन फ्लेम है इस दुनिया में? अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो तो क्या करना चाहिए? अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अगर ट्विन फ्लेम आप होकर सेपरेटेड हो तो क्या करना चाहिए? अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो यानी एक दूसरे से आपकी शादी हो रखी है तो क्या करना चाहिए? या फिर आपने अपने ट्विन फ्लेम से तब मिला जब आइदर ऑफ वन और बोथ ऑफ यू आर मैरिड एंड ऑलरेडी लिविंग देयर इंडिविजुअल लाइफ। ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक दूसरे से मिले हो तब क्या सिनेरियो होगी? ट्विन फ्लेम जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? उसे क्विट कर सकते हैं क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम यूनियन का अल्टीमेट पर्पस क्या है और व्हाई एम आई चोजन एज ट्विन फ्लेम, जो हर किसी का जो सवाल है कि मैं ही क्यों, तो इसकी जवाब आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने जैसे कई सारे वीडियोस में बताए हैं क्विक ब्रिस्क क्लैरिटी कि ये ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डीएम, डीएफ, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, असेंशन, सोल पर्पस, सोल मर्जिंग, इनर वर्क, शैडो वर्क, कर्मा हीलिंग, चक्रास, ब्ला 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 ब्ला। बिकॉज वेन आई वॉज इन टू दिस स्पिरिचुअल जर्नी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब देखो स्पिरिचुअल जर्नी पे हर कोई होता है। द मोमेंट यू टेक बर्थ और इवन बिफोर यू टेक बर्थ और इवन बिफोर यू come into existence in the fetus of the mama womb, है ना, आप एग्जिस्ट कर रहे होते हो एज अ सोल, एज अ स्टार सीड, एज अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो आपको ये जर्नी क्यों मिली है? इसके अलावा क्या क्या जर्नीज हो सकते हैं? आप सच में ट्विन फ्लेम हो कि नहीं? ये बहुत बड़ी इल्यूजन, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लग सकती है इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ में। जब बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, ट्विन फ्लेम की बातें, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये नया कंसेप्ट है। ट्विन फ्लेम जो स्पिरिचुअल न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म में कहते हैं, ट्विन फ्लेम एक नया कंसेप्ट है कहते हैं, ट्विन फ्लेम एक नया वर्ड है कहते हैं, पर नहीं, ये लाइफ टाइम से चली आ रही है हमेशा। इवन आपने ये देखा होगा ना, मैरिड कपल अपने आप को बेटर हाफ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शी इज़ माई बेटर हाफ, ही इज़ माई बेटर हाफ, राइट। अर्धनादीश्वर स्वरूप राधे कृष्ण के स्वरूप में हमने हमेशा से ही ट्विन फ्लेम्स को देखा है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज से भी हमें हर बार ये बात समझाया गया है, पर हम उसे दैवत्व के साथ ही जोड़ते रहते हैं। हम ये समझना भूल गए कि हमारे अंदर भी दैवत्व है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम क्या है, तो ट्विन फ्लेम एक इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 पावरफुल सोल कनेक्शन है दो इंडिविजुअल के बीच में, दो लोगों के बीच में, जो बिल्कुल ही एक दूसरे के प्रतिबिंब दिखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज दिखते हैं। और कहने को तो दो अलग अलग देह हैं पर आत्मा एक है। ये माना जाता है कि इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले ही आत्मा ने खुद पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसने अपने आप में एक ऐसे तरीके से अपने आप को दो डिफरेंट सोल्स में डिवाइड कर रखा है और दो अलग अलग जो इंडिविजुअल बॉडीज़ को वो
लेता है और 2 अलग जीवन एक ही लाइफ टाइम में जीता है। ओके, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के पास ये भी सवाल आता है कि मैम ये सच है क्या, ये होता है क्या, ये पॉसिबल है क्या? हाँ जी, होता है, ये पॉसिबल भी है। ठीक है, अब कुछ बातें ना बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती हैं, कुछ बातें आपको हाइपोथेटिकली समझाना मुश्किल होता है। जब तक अगर हाथ को आग में नहीं रखते तब तक हमें नहीं पता कि वो जला देगी, और तब तक जब तक नहीं रखेंगे, जब तक वो जलने की इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो, तब तक हमें चोट नहीं लगेगी, है ना। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये हर किसी के समझ के परे है, क्योंकि हर किसी को समझ में आएगा नहीं, और जिनको समझ में आएगा वो समझाना चाहे तो भी उन्हें सही शब्द मिलेगा नहीं। तो जैसे राधा कृष्ण जैसे शिव शक्ति हैं, एक आत्मा 2 देहधारी के रूप में 2 अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं और एक दूसरे के पूरक बनकर आते हैं, और एक दूसरे के बिना उनको जो बेचैनी होती है, जो तकलीफ़ होता है, जो दर्द होता है, जो तड़प होती हैं, उसी के वजह से वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, तपोवन में तपस्या करते हुए खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे माँ सती ने अपने ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ पे शिव का नामो निशान नहीं, और अपने आप को शिव के अर्धांगिनी के रूप में ही उन्होंने मैनिफेस्ट करना चाहा। पर जब तक अपने आप में उन्होंने खुद को हील नहीं किया, खुद को प्रॉपरली अपने ईगो शेल्फ में रही, अपने हायर कॉन्शियसनेस पे नहीं आ पाई, तब तक वो अपने अहंकार में, क्रोध में रह गई। इतने क्रोध, इतने अहंकार की महादेव के सामने, उनके ही पति के सामने उन्होंने 10 महाविद्या के रूप में अपने आप को धर लिया, धारण किया। 10 महाविद्या के रूप में इनकारनेशन करने के बाद उग्रता इतनी ज़्यादा, इतनी तेज उग्र रूप में उन्होंने आया कि धूमावती के रूप में उन्होंने खुद शिव को ही निगल लिया था, शिव को ही खा लिया था। शिव को निगल लेने के वजह से शिव जी के जो कंठ में हालाहल विष रही, उस विष की तापमान को नहीं सह पाने के वजह से फिर उन्होंने उन्हें उगला, और उस कुछ क्षण के लिए जब उन्होंने शिव को निगल लिया था, उस वक्त में उन्होंने अपने आप को एक विडो, एक विधवा महिला के रूप में, एक बूढ़ी विधवा महिला के रूप में, एक ही मात्र अवतार है जहाँ पे वो धूमावती के रूप में अपने आप को अवतरित करती हैं। इसीलिए जो वियोग, जो सेपरेशन शिव और शक्ति के बीच में शिव और सती के बीच में आती हैं, जो प्रजापति दक्ष की महायज्ञ को भंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना ही खुद का, ना ही खुद के पति का अपमान को सह नहीं पाई, तो उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में जला लिया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, तो वो जर्नी वहाँ पे एंड हुई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो फिर से रीइंकारनेट हुई, फिर से पार्वती के रूप में आई। तो यहाँ पे एक मिथ टूट जाता है कि कोई लोग अगर आपको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द लास्ट बर्थ ऑफ एनीवन, आपका रीइंकारनेशन नहीं होगा, नो। माँ सती फिर से पुनर्जन्म लेकर माँ पार्वती के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में, पर्वत महाराज की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। पर हाँ, इस बार महादेव ने उन्हें आसानी से स्वीकारा नहीं। सारे इनर वर्क, सारे शैडो वर्क, सारे किस्म के चक्रा हीलिंग, कार्मा हीलिंग, क्लेंजिंग, ईगो डेथ को देखकर फाइनली जब अवेकन्ड सोल बनती हैं, तब उन्हें वो स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। तो अब रिसेंटली एक सवाल मेरे पास आया था, मैम क्या यदि ट्विन फ्लेम यूनियन में हम, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हों, हम और हमारे पर्सन हैं, लेकिन हमारे पर्सन अवेकन नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शादी कर ली, उनकी शादी हो रखी है, अब जो ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन है, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको वेट करना चाहिए? क्या उनको स्टक रहना चाहिए, या फिर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? मैंने इस पे पहले भी क्लैरिटी दी है कि अगर आइदर वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू
आर मैरिड टू योर सोलमेट और कार्मिक जो भी हैं, अगर आप अलग इंडिविजुअल से मैरिड हो, आपके अपने कस्में वादे हैं, उसे तोड़ना ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस कभी नहीं हो सकता। अगर ये पर्पस हो सकता होता, जैसे ही राधा रानी की शादी हुई थी, श्री कृष्ण जाकर उन्हें मना लेते, बोलते तू राधा मेरे साथ आ जा, मुझे तुझसे शादी करनी है। नहीं, या फिर अगर जैसे ही राधा जी अपने जीवन में जी रही होती और श्री कृष्ण ने रुक्मणी और वामा से शादी की, रुक्मणी से शादी करने के बावजूद राधा जी जब आई थी उनसे मिलने के लिए 100 साल बाद, तब जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारी अर्धांग हूँ, मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ, मैं तेरी ट्विन फ्लेम हूँ, तू रुक्मणी को छोड़ और मेरे साथ आ जा। नहीं, डिवाइन यूनियन, आपके चक्रा उनके चक्रा, आपके एनर्जीज उनके एनर्जीज बियॉन्ड दिस बॉडी एक साथ रहेंगे। सुप्रीम कॉन्शियसनेस आप दोनों को एक दूसरे को गाइड करते रहेंगे, पर उनकी मैरिड लाइफ को या फिर आपके मैरिड लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट ऑल अबाउट लव, रोमांस, इंटीमेसी, relationship, marriage and having children. No. It is about having an intense spiritual connection, intense spiritual relationship जहाँ पे आप सोल लेवल पे उन्हें और वो सोल लेवल पे आपको गाइड कर रहे हो। ओके, तो यदि आपके पर्सन की मैरिज हो रखी है या फिर आपकी शादी हो रखी है या फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो, तो यू हैव द कार्मिक टाइज विथ योर फैमिली, योर इमीडिएट लव्ड वंस, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, जिनके साथ आपके कार्मिक वॉव्स है, उसे पूरा करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं पे भी ये इनकरेज नहीं करता दैट यू हैव टू ब्रेक ऑल द कार्मिक ties और all the vows, all the marriage promises and आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करो। नहीं, ये गलत होगा। ट्विन फ्लेम इस जर्नी में साथ रहने के लिए, इंटीमेसी के लिए, लव, रिलेशनशिप, रोमांस के लिए नहीं आते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लाइफ में इसलिए आते हैं कि एक दूसरे को वो अवेकन कर पाएँ, एक दूसरे को वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ा पाएँ, एक दूसरे को स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर पाएँ, एक दूसरे को स्पिरिचुअल जर्नी में इंट्रोड्यूस करा पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ। भले ही उसके बाद वो एक दिन का बात हो, एक महीने की बात हो, एक साल की बात हो, उसके बाद जब आप सेपरेट होते हो तो सोल लेवल पे वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, साथ नहीं होते। यदि मैरिड ट्विन फ्लेम्स है तो भी इनर वर्क मस्ट है, तो भी शैडो वर्क मस्ट है, तो भी आपको, क्योंकि इनर वर्क इज अ जर्नी, हीलिंग इज अ जर्नी, कर्मा इज अ जर्नी। हर दिन उठते हो तो हर दिन कुछ ना कुछ कर्म करते हो ना, तो कार्मिक क्लेंजिंग इज मस्ट। जैसे हर दिन नहाते हो, अपने बाहरी देह को जब आप साफ सफाई कर रहे हो तो सोल को भी तो क्लेंस करना होगा, ऑरा को भी तो क्लेंस करना होगा, राइट? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप अपने मैरिड ट्विन से मिलते हो या फिर ट्विन फ्लेम्स और आप एक दूसरे से मिलने से पहले आप दोनों शादीशुदा रहें, तो क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि उन्हें अपने ट्विन फ्लेम होने के वजह से जो स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ आगे बढ़ना है, उस तरफ आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि देखो सिंपल बात है, आप हो, आपका ही हक है आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट पे, वो डिवाइन मस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो। I know it is pathetic, it is extremely painful to see your twin flame with someone else, but किसी भी वजह से आइदर आपके उनके जीवन में आने से पहले या फिर आपके उनके जीवन में आने के बाद, बाय एनी चांस अगर वो किसी और से उनका शादी हो जाता है या फिर आपका शादी हो जाता है या फिर आप दोनों का किसी और से शादी हो जाता है, इट मीन्स देयर इज अनदर प्लान, डिवाइन प्लान, जहाँ पे आपने किसी और के साथ वो कार्मा बॉन्ड क्रिएट किया है, वो वॉव्स एंड वो प्रोमिसेस रेज किए हैं, जिसे आपको पालन करना ही होगा, नो अदर चॉइस लेफ्ट। ओके, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, योर सेल्फ लव, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग योर जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन और सोल पर्पस। आप उनके चॉइसेस को, उनके रिलेशनशिप को, उनके
स्पाउस को सोलमेट या कार्मिक के टैग देना या फिर उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप को आप कंट्रोल करना बुरे कर्म में गिने जाएंगे। इंस्टेड फोकस ऑन योर ओन हीलिंग। आपको खुद को हील करना है, खुद को बेस्ट पॉसिबल बनाना है, खुद के डिवाइन एनर्जीज के साथ, डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आना है ताकि आप परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओ। अल्टीमेटली आपके जीवन में आपके सोलमेट आएंगे। आप बेटर एनर्जी में रहेंगे, बेस्ट पॉसिबल एनर्जी में रहेंगे तो आप बेस्ट ही अट्रैक्ट करेंगे। वो आपके खुद ब खुद ट्विन फ्लेम आए या फिर सोलमेट आए। अब मैं यहाँ ये कैसे कह रही हूँ, अगर आपके ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, उनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक पार्टनर से शादी हुई है, तो उनके रिलेशनशिप जो भी हैं, लेट योर ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट एंड द अदर पर्सन डिसाइड, नॉट यू। तुम डिवोर्स कर लो, तुम उसे छोड़ के आ जाओ, मैं हूँ ना, ये मत करना। वो डिसीजन उनका होगा। और आप जब अपने इनर वर्क सही तरीके से करते रहोगे, आइदर यू विल अट्रैक्ट योर बेस्ट पॉसिबल सोलमेट जो आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा अपनापन के साथ बेहतरीन जीवन देंगे, या फिर आपके ट्विन फ्लेम भी बहुत रेयर केसेस में आते हैं। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आ गया कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपने कहीं से कंफर्मेशन लिया जहाँ से आपको ये पता चला कि जिनसे आप डील कर रहे हो वो सच में आपके ट्विन फ्लेम हैं, सच में आप यिन एंड यांग हो, सच में आप शिव शक्ति ऊर्जा में हो, सच में आप ट्विन फ्लेम्स हो, तो उस वक्त में आपको करना क्या चाहिए, ये मैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए कह रही हूँ। अब अगर आप ट्विन फ्लेम अपने आप को मान रहे हो पर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने जितने भी टाइम आपके ख़राब कर रहे हो आप। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वी आर सॉरी कि हमने काफ़ी पहले आपके मैसेज सुनकर आपसे गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी, बात कर लेनी चाहिए थी। हम बोले इसमें सॉरी की क्या बात है, एवरी सिंगल थिंग इज़ हैपनिंग एज पर द डिवाइन टाइम, राइट। तो अगर आपके कर्म थे बाकी और कर्म कटने के बाद आपको मुझ तक आना था, तो मैं क्या ही कर लेते और क्या ही आप कर लेते। तो इट इज़ एब्सोल्युटली योर फ्री विल, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद को प्राथमिकता दोगे, खुद को अहमियत दोगे, खुद के जीवन में, हर किसी के जीवन में। आप अपने आप को बेटर ट्रीट करोगे, बेहतर ट्रीट करोगे, क्योंकि आप सच में बेहतर डिजर्व करते हो। नेचर के साथ जुड़ना, बारिश को एंजॉय करना, क्लाउड्स देखना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, मनपसंद जगह में घूमने जाना, मनपसंद खाना खाना, मनपसंद लोगों से बातें करना, नॉट फॉर इम्प्रेसिंग एनीवन, जस्ट बिकॉज यू फील कंफर्टेबल विद इट एंड यू फील लाइक इट, दैट इज़ वाई, नॉट टू किसी को बुरा फील कराने के लिए, किसी को जलाने के लिए, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। ओके कुछ लोग होते हैं ना, सेपरेशन में आने के बाद बुरे दुखड़े बरे वाले, एकदम इतने परेशान, रोते धोते स्टेटस लगाते हैं, दुख भरी शायरियाँ लगाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते धोते एकदम परेशान उतरा हुआ चेहरा की फ़ोटो लगाते हैं। मत करो। किसको दिखाना है कि मैं तुम्हारे बिना रो रही हूँ, रो रहा हूँ, तेरे बिना मुझे जी नहीं लगता, तेरे बिना मेरे मन नहीं करता, तेरे बिना मुझे जीना हराम लगता है। क्यों बताना है यार, वो सुकून से जी रहे हैं ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, वो जी रहे हैं ना आपके बिना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ स्टेटस लगाने से, आपके कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करने से, आपके कुछ दुख भरी शायरियाँ लगाने से अगर वो इंसान आपके सच्चे भावनाओं को पहचानता है, तो ये आप गलत कर रहे हो। इसमें आप अपने आप के साथ वर्स्ट ट्रीटमेंट कर रहे हो। वो इंसान आपको इंसल्ट नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं डिजिटली भीख मांग रहे हो आप उनसे कि मुझे समय दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे अपनापन दे दो, मुझे। क्यों? यू नेवर डिजर्व दिस बच्चे। यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ चोजन सोल। क्यों करना है एनर्जी पे रहना है? इंस्टेड चूज योर सेल्फ अप, होल्ड योर हाई, hold yourself high, in fact hold your head high and proudly आगे बढ़ो। ओके, सेल्फ केयर
जॉय, लव, अनकंडीशनल लव, अबंडेंस की एनर्जी में रहो। जितना ज़्यादा खुद को प्राथमिकता दोगे, खुद को एम्बेरेस करोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, देखोगे कि विद इन नो टाइम आपके आसपास के लोग भी आपको इतना इंपॉर्टेंस देने लगेंगे कि आपका वैल्यू आपको खुद समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या करना है? ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको आपके पर्सन, डिवाइन काउंटर पार्ट, पर्सन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी आपके अपने हैं, उनसे अगर आपके किस्मत में ये लिखा है कि उनके शादी के बाद या आपके शादी के बाद, उनके बच्चे होने के बाद या आपके बच्चे होने के बाद या दोनों के शादी के बाद मिलना था, इट वॉज एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके जन्म होने से पहले ये आप दोनों ने म्यूचुअली डिवाइन के सामने कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पे ये कर्म के लेसन्स हम ऐसे ऐसे सीखेंगे। तो हो वही रहा है जो आपने कभी ना कभी डिसाइड किया है। तो इसमें रोना धोना बिलखने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। एवरी सिंगल थिंग इज एज पर द डिवाइन प्रोसेस, एज पर द डिवाइन प्लान, एज पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो अलाउ द यूनिवर्स टू अनफोल्ड द रिलेशनशिप इन इट्स ओन टाइम। भगवान के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो, भगवान के सामने मत्था टेक टेक कर रोना बंद करो कि प्लीज़ ईश्वर उसे अवेकन कर दो, प्लीज़ ईश्वर उसे समझा दो, प्लीज़ ईश्वर उसे भी बता दो ट्विन फ्लेम है, प्लीज़ ईश्वर उन्हें ये समझा दो कि वो ट्विन फ्लेम है। नहीं, जैसे आपको अपने समय पे समझ में आया ना आप ट्विन फ्लेम हो, वैसे ही उनको भी उनके समय पे ये समझ में आएगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप 25 साल के हो, आप 55 के साल हो, आप 85 ईयर्स ओल्ड, वॉट एवर एज योर्स इज, और जब भी आपको ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की अवेकनिंग हुई या समझ में आई, तब तक तो ट्विन फ्लेम वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा तो नहीं है ना। ट्विन फ्लेम वर्ड, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, एसेंशन, जो भी वर्ड से सब कुछ था डिक्शनरी में, पर आपकी दुनिया से दूर था। जब आपके किस्मत में आपके दुनिया में आना है वो आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डोंट इंटरफेयर। उनके शादी, उनके बच्चे, उनके किस्मत, उनके जीवन, उनके परिवार में आप टांग मत अड़ाएं। वो सोलमेट से डील कर रहा है, मेरे पर्सन बहुत अच्छे हैं, मेरे पर्सन बहुत डिवाइन हैं, लेकिन उनके वाइफ, उनके हस्बैंड, उनके स्पाउस कार्मिक हैं, वो पैथेटिक हैं, जिनको जो जैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं ट्रीट कर रही हैं, नहीं ट्रीट कर रहे हैं। प्लीज़ किसी और के लिए एडवोकेट बनना बंद करो। अब आप कहोगे मैम वो और कैसे, वो तो मेरे ही हिस्से हैं ना, मेरे ही ट्विन फ्लेम है ना। हाँ है, सोल लेवल पे, पर इस 3D वर्ल्ड पे वो फिजिकली डिफरेंट बॉडी में है, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल के साथ हैं। तो उन्हें पता है, उन्हें भी बेहतर तरीके से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर एवर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क। जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी शैडो है, जितने भी इनर ओन्ड है, जितने भी इनर चाइल्ड ओन्ड, इतने भी मदर ओन्ड, फादर ओन्ड, जितने भी ओन्ड्स है आपके अंदर, पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, पास्ट लाइफ कार्मास है, उसे हील करना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे एक्नॉलेज करना और उसे अपने आप को रोकने से प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिवाइन सोल। आप जब तक इनर वर्क हीलिंग नहीं करोगे और जब तक ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इस जर्नी में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, अवेकन होना मुश्किल हो सकता है। इंटेंस पुल होंगी एक दूसरे की तरफ, राइट, पर अगर इंटेंस पुल नहीं होती, जब श्री कृष्ण और राधा रानी 100 साल एक दूसरे से नहीं मिले थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं करीबन 100 साल बाद, तो जब कितना तड़पता होगा कि महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा होने के बाद मेरे कृष्ण सही सलामत तो है कि नहीं है, एक बार पूछ लें, एक बार देख लें। तो और जब वो गोपियों के साथ आती हैं, सखियों के साथ आती हैं, वो कुछ पूछती ही नहीं है, बस एक बार पूछती हैं। पूरे गीता में कहीं भी राधा की जिक्र नहीं होती है। तब कहते हैं श्री कृष्ण कि पूरी जगत सिर्फ राधा के नाम से ही कृष्ण को जानेगा। राधा रानी और श्री कृष्ण का राम पूरे जगत में आज प्रचलित है, पर जीते जी वो रुक्मणी के ही थे ना।
राइट। 100 साल वो राधा से दूर रुक्मणी के बन के, रुक्मणी के ही जीवन साथी बन के रहे हैं ना। तो यू कैन नॉट फोर्स, यू कैन नॉट इंडल्ज, यू कैन नॉट मेक देम डू। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर, बहुत ही चैलेंजिंग, बट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, सेल्फ डिस्कवरी में और सोल पर्पस के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। जैसे कहते हैं ना, जोड़ियाँ ईश्वर के सामने पड़ती हैं, जोड़ियाँ स्वर्ग में बनते हैं, जोड़ियाँ ईश्वर बनाते हैं। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज meant to be life changing, but it is not always meant to be lifetime, lifelong partnership. वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कैटलिस्ट की तरह आके आपको ट्रिगर किए, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे पुश किए, आपको याद दिलाएं, आपकी एक वो गोल बन गए। जब तक आपके इनर वर्क, आपके शैडो वर्क, आपके असेंशन, आपके डिवाइन मर्जिंग नहीं हो गई, तब तक आपका गोल क्या है? मुझे डिवाइन फेमिनाइन को चाहिए, पाना है, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन को पाना है। पर जब अवेकनिंग हो जाती है ना, उसके बाद आपको बहुत कुछ, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आने लगता है। सोसाइटल कंडीशन, सोसाइटल नॉर्म्स जो भी हैं, उसे भी आपको समझना है। हम पृथ्वी में हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, हमें ये सब भी संभालना है। आप सच कहो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिड हो, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जो भी हो, बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली आपसे प्यार कर रहे हो, आपके अपने बच्चे हों जो आप पे जान वार रहे हो, आपके मम्मा पापा है जो आप पे सब कुछ कुर्बान कर बैठे हों, और आप मिलते हो अपने ट्विन फ्लेम से, और आपके ट्विन फ्लेम कहते हैं कि चल छोड़ो सब कुछ को छोड़ और मेरे पास आओ, जा पाओगे? नहीं पाओगे ना। सोसाइटी है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, बहुत कुछ है। दक्ष प्रजापति के सामने शिवजी की क्या ही औकात है वाली जो एटीट्यूड दक्ष प्रजापति ने रख रखा था, उसके आगे माँ सती, माँ आदि पराशक्ति की ही स्वरूप बन के माँ सती और शिव को भी वियोग सहना पड़ा था, उन्हें भी बिछड़ना पड़ा था, उनके शव को लेकर दर बदर भटकना पड़ा था। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं तो पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए आया हूँ, आप ट्विन फ्लेम हो, आप असेंडेड सोल हो, आप मास्टर सोल हो, आप बहुत सारे जो सोल्स हैं भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ते दिखाने में। और आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हो सकते हो, आप आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हो, आप पर्सनल पुलिस हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, एजुकेटर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, जो कुछ भी आप हो उस काम को इतने सही तरीके से करो और लोगों को इतने जगत कल्याण में, जगत हित में काम करो ताकि लोग आपको एक रोल मॉडल समझ के आपके दिखाए राह पर चल पाए। ओके, और नॉट द लीस्ट, एब्सोल्युटली द लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स हर पल हर घड़ी आपको गाइड कर रहा है, हर पल हर समय आपके अंग संग है। ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपके जीवन में वही हो रहा है जो होना चाहिए। जो भी परिस्थिति में हो, आप जहाँ होना है वहीं हो, और जैसे आगे बढ़ना है वो भी ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब उस मार्गदर्शन को आप सही तरीके से सुन रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, ऑलवेज एम्ब्रेस डिवाइन प्लान एंड ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपके जीवन बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुली बदलने वाला है, और आपके जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन आ रही है, खुशहाल बदलाव आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम से शादी करना, ट्विन फ्लेम से रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, रोमांटिकली इंटीमेसी में आना ही ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं है, ट्विन फ्लेम रियूनियन नहीं है। सोल लेवल पे डिवाइन के साथ मर्ज होना, देन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट से मर्ज होना इम्पॉर्टेंट है। होप ये वीडियो कुछ तो क्लैरिटी आपको दी होगी। यदि आपको क्लैरिटी मिली तो कमेंट में ज़रूर बताना। 11 कमेंट में क्लेम करना, 12 21 21 12 कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ऐसा लगता है अगर आप ट्विन फ्लेम हो लेकिन अभी आपने कभी किसी से कंफर्मेशन नहीं लिया, आई वुड
स्ट्रांगली रिकमेंड किसी से आप ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवा लीजिएगा, विच विल हेल्प यू एक्सट्रीमली, बिकॉज इतने सारे सेशंस अक्रॉस द ग्लोब मैंने देखा है जो बेचारे हैं नहीं ट्विन फ्लेम, लेकिन अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के किसी कार्मिक पर्सन ही की इतने सारे ट्रॉमास, इतने सारे ट्रांट्रम्स झेल रहे होते हैं जो शायद वो डिज़र्व करते ही नहीं हैं। तो इफ़ यू फील लाइक यू आर अ ट्विन फ्लेम, और या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हो, आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस पे, रिग्रेटफुल एनर्जी पे, बहुत ही परेशानी वाली एनर्जी में अपने आप को लो एनर्जी में डाल रहे हो, तो भी आपको एक गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है। इफ़ यू विश टू हैव अ सेशन, थिंक, आस्क योर सोल कि किन से करवाना है। आई डेफिनेटली फील कि हो सकता है आप और भी रीडर्स को सुन रहे हो जिनसे आपकी सोल अलाइन हो रही है, सोल कनेक्ट हो रही है, उनसे अपने सेशन करवाएं। जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे करवाएं, ठीक है? बिकॉज सोल किन से हील होना चाहती हैं वो भी वो पहले से तय कर रखती हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है। व्हाट्सएप लिंक में आप जल्दी रिस्पॉन्स मिल सकती हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, माँ काली का परमिशन मिलता है, तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। मैं मीशा, माँ काली की, महाकाल की सबसे लाडली बेटी, फिर मिलती हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अपने प्रोटेक्शन में, अपने असेंशन में, अपने फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, इविल एनर्जी से लड़ने के लिए आप चाहते हो, माँ काली का तरफ से ये संदेश आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट आपके लिए है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। योर डिवाइन सोल, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, हमेशा कहिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, आई एम द फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड। ईश्वर आपके साथ है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।